नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो घर पूरा देख रहे हैं सूना सूना सा हो गया है। मेरी जो भुत्तू थी वो मुझे छोड़ के चली गई है। खैर कोई नहीं, उसका जाना भी ज़रूरी था। और यहाँ मॉर्निंग का समय है, मैं इस रूम को सही कर रही हूँ और उस रूम में अभी वो सो ही रहे हैं मेरे पति देव जी। तो इस रूम का पहले समेट लेती हूँ और ब्लैंकेट वगैरह सब अभी हमारे घर में यूज़ ही हो रहा है। तो जो भी तकिया का कवर था वो मैंने खोल लिया क्योंकि वो धोना है। क्योंकि भैया और भाभी के जो तकिया है ना, वो सबका तकिया तो खैर अलग अलग ही होता है। तो जब वो लोग आते हैं तो ट्रंक से निकाल लेते हैं और जब चले जाते हैं तो फिर कवर अगर धो करके फिर उनके तकिए को फिर ट्रंक में रख देते हैं। तो यही सीन चल रहा है और नेट वगैरह मैं खोल ले रही हूँ। तो पहले तो रूम की सफाई कर लूँगी, उसके बाद देखते हो आगे क्या करना है। मेरी जो भुत्तू रहती थी ना, मेरे भतीजे, तो उसका नाम मैंने भुत्तू जान करके रखा। क्योंकि एक दिन जब वो नहा के आई थी ना, तो वो मिरर में खड़ी हो गई थी, मिरर के पास, और ना टॉवेल ओढ़ करके पूरा भुत्तू वाला डांस कर रही थी। बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैंने उसका नाम ना क्यूट भुत्तू रख दिया। और ऐसे भी भतीजी को तो बुआ से लगाव होता ही होता है और मासी से भी होता है और बिगाड़ने भी हाथ इन्हीं दोनों का होता है। लेकिन मैं तो नहीं बिगाड़ती हूँ। उसका देखिए टॉय यहाँ फेंका हुआ था, तो ये भी वही करती हूँ। मम्मी करती है, चाहे मैं इसको अभी धो करके रख दूँगी, फिर वो जब यहाँ आएगी ना तो फिर निकाल के दूँगी, तो इसी से वो खेलती है। तो फ़िलहाल तो बस अभी बाथरूम में उसको रख दिया है। फिर थोड़ी देर में जब घर की मतलब आज घर की सफाई कर रही हूँ क्योंकि दुर्गा पूजा का ना पहला दिन था, तो होना ही चाहिए। तो सफाई तो रोज़ ही होती है, कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन हाँ होना चाहिए। दुर्गा पूजा से लगना भी चाहिए। घर का रोज़ धोना पोछा आंगन का होता ही होता है, कुछ नया नहीं है। लेकिन पूजा जब भी आता है ना, तो ये भी सब भी चीज़ें कि स्पेशल लगने लगता है। एक अलग सी खुशबू महक से पूरे घर में महक सी हो जाती है धूमन जलने के बाद। और धूमन जब भी जलते हैं ना घर में, दुर्गा पूजा का याद ज़रूर आना ही आना है। और देखते देखते ये साल भी देखिए गुजर गया। कैसे कैसे ये साल का मतलब अप्रैल सोचिए चल ही गया है, चल ही रहा है। तो पता नहीं कैसे कैसे करके ये साल भी अब लग रहा है। दुर्गा पूजा भी बहुत सामने है। अभी तो चैती दुर्गा पूजा चल रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को समेट लिया है और यहाँ पे मेरी भुत्तू जो खड़ी होकर के ना डांस करती थी ना, साबुन उन सब इसमें घस देती थी। बगल में बर्थडे है, बैलून फट रहे हैं, मतलब फोड़े जा रहे हैं। मैं इतना कसके डर गई, मैं बता नहीं सकती हूँ। उसका वो साबुन लेकर के मैं यहाँ पहुँचा देती थी। जब वो नहाती थी ना, तो उसके साबुन को फिर मैं सुखा करके और भाभी को देती थी कि रख लो भाभी ठीक से, नहीं तो ये भी चूहा लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पे जब भाभी रखती थी ना, तो वो क्या की उसको ना पूरा ड्रेसिंग टेबल में घस दी, कंघी से पूरा गंदा कर दी थी। खैर बच्ची है तो करेगी। तो वही मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। और अब कर रही हूँ रूम की सफाई, झाड़ू वगैरह दे रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे पोछा भी लगाना है। तो खैर कोई नहीं। हाँ, वो खा के टॉफ़ी बिस्किट सब पलंग के नीचे ही फेंक दिए मेरी भुत्तू, तो वो सब भी निकाल रही हूँ। तो याद तो बहुत उसकी आ रही है क्योंकि पूरा दिन मेरे साथ ही वो घूमते रहती थी, खेलते रहती थी। जो चीज़ चाहिए था मेरे पास ही आती थी कि बुआ मेरे को वो चीज़ चाहिए, ला के दो। तो मैं दुकान वगैरह जाती नहीं हूँ, बहुत कम ही हुआ, अब नहीं है मम्मी तो ही। तो उसके लिए मैं दुकान भी चली जाती थी, सामने एक दुकान है वहाँ से। तो भाभी हंसने लगती थी कि बुआ कहीं नहीं जाती है, तुम्हारे चक्कर में देखो बुआ कहाँ कहाँ जा रही है। तो खैर कोई नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, बस प्यार ही चाहिए। अब वो आएगी भी तो दिवाली में आएगी, उसके पहले तो नहीं, क्योंकि भाभी छठ करती है ना, तो अपने मैके में करती है, वहीं से उठाई हुई है, तो वहीं जाके करेंगी। तो इसलिए अब मुझे भी छठ का इंतज़ार है जब मेरी भुत्तू आएगी। तो खैर झाड़ू मेरा हो गया है।
अब जा रही हूँ मैं पोछा ढूंढने के लिए। और आज पूरा घर सूना सूना सा लग रहा है, क्योंकि अगर कोई घर से एक ही इंसान क्यों ना चला जाए, घर में रहे और फिर उनको फिर जाना पड़े, तो घर पूरा सूना सूना सा हो जाता है। लेकिन भैया का जॉब भी तो है, तो जाना ज़रूरी था। तो बस, और उसका स्कूल भी अभी तो प्ले में भाभी ने एडमिशन करा दिया है, तो अभी तो प्ले में जाती है, वही खेलना वगैरह बैठाना। लेकिन वो ऐसी है ना कि स्कूल में बोर नहीं होती। भाभी बोलती है, 100 दिन उसको लेके गए थे ना, मुझे लगा रोएगी धोएगी नहीं बैठेगी, लेकिन ना जब मैं छुट्टी के टाइम पे लाने के लिए गई ना, तो बोलती हूँ मुझे घर नहीं जाना, मुझे स्कूल में ही रहना है। भाभी हंसने लगी, बोलती मैं तो शॉक्ड हो गई कि ये बात ही बोल कैसे रही है। तो खैर, अब देख लीजिए यहाँ मैं मॉप कैसे चला रही हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही मॉप चलाने की, फिर भी पोछा तो लगाना है। और मम्मी के ये बड़ी मम्मी के यहाँ फूल देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ फूल अपराजिता जो दुर्गा माँ को बहुत पसंद है, भगवती को बहुत पसंद है, वो होता है। बहुत कुछ उसको नील फूल बोलते हैं, कभी मैं दिखाऊंगी आपको। बाहर है ना, इसलिए मैं उतना नहीं जाती हूँ, मतलब सामने गेट पे लगा हुआ है। और बेली है, तो ये सब फूल तो माँ को बहुत पसंद है ना, बेली तो खास करके, और अपराजिता तो वो बड़ी मम्मी के यहाँ नहीं है। तो जो हमारे यहाँ नहीं है ना, वो बड़ी मम्मी दे देती है वाइट वाला फूल, वाइट तग्गड़। ऐसे तो मम्मी ने भी वाइट तग्गड़ लगाया है, मैं कभी ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी पीछे मम्मी ने क्या क्या लगाया है। लेकिन अभी वो ठीक से खिलता नहीं, बस 2 ही खिलते हैं। और बड़ी माँ जो देती है ना, वो दूसरा तग्गड़ है। तो 2-3 तरह के तग्गड़ होते हैं। जो मेरे यहाँ वो दोहरी है। तो जो प्लांट्स लवर हैं तो उनको तो पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो बस इसलिए कभी दिखाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी मैं। पीछे में जो फूल पत्तियाँ लगाई हुई है, कुछ में निकला है, कुछ में नहीं निकला है। तो बस जो फूल उनको चाहिए होता है मम्मी दे देती है, और जो फूल मम्मी को चाहिए होता है वो दे देती हैं। दोनों मिलजुल के पूजा कर लेती हैं। फूल का जुगाड़ लग जाता है और पूजा भी अच्छे से हो जाती है, क्योंकि बिना फूल के तो आसन सूना सूना लगता ही नहीं कि पूजा हुआ है। और वही जब फूल से भरा हुआ रहता है ना, दिल खुश हो जाता है पूजा रूम देख करके, है ना। हम महिलाओं की सुबह ही होती है झाड़ू और पोछे के साथ, है क्या नहीं। डेली ब्लॉग है, रोज़ का वही है, झाड़ू पोछा लिए हम उठते उठने के साथ झाड़ू और पोछा ही दिखने लगता है। तो खैर मम्मी थोड़ा सा बासी कर देती है, बासी झाड़ू वगैरह भिड़ा देती है। उसके बाद मैं जब उठती हूँ ना, तो फिर मैं सबको सही से करती हूँ, मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा, फिर पोछा वगैरह लगाना। तो बहुत कोई बोलते हैं कि आप ना इससे पोछा लगाइए बैठ करके, लेकिन यार मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं बैठ करके नहीं लगा सकती हूँ। मेरी ऑपरेशन जो हुई है, सीजर हुई है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं उतना बैठ वगैरह पाती हूँ। अगर पलंग के अंदर बहुत दूर तक झाड़ू अगर डाल, मतलब कुछ भी गिरा रहता है, झाड़ू ही रख देते हैं, लेकिन रखना नहीं चाहिए पलंग के नीचे, तो किचन में रख देते हैं ना, तो वो मैं निकाल नहीं पाती हूँ। मम्मी को बोलती हूँ निकाल देने के लिए, चाहे किसी को बोलती हूँ, इतना मतलब आप जो बैठ नहीं पाती हूँ मैं, है प्रॉब्लम। तो बस मम्मी अभी तक आई नहीं थी, तो मैंने सोचा मम्मी के आते आते झाड़ू पोछा करके मैं नहा लेती हूँ, फिर पूजा रूम में जाऊँगी और उसके बाद किचन। और इतने सारे गली में देखिए चप्पल लगे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि आज मेला लगा हो। अभी तो मैंने बहुत सारी चप्पल को उठा के घर के अंदर मतलब रख दिया है समेट करके, क्योंकि इतना सारा स्लीपर का काम है नहीं, आदमी है कम, मतलब घर में सदस्य मेंबर जो भी बोल लो है कम, और चप्पल इतने न रंग बिरंगे। मैंने तो अपना रख दिया, मेरा पर्पल कलर का लेकर के आ गए। और स्लीपर होनी चाहिए तो उतना भी महंगा नहीं होना चाहिए जितना ये उठा करके लेके चले आएँ, और मैं तो पहन पाती हूँ नहीं, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो मैं चप्पल ज़्यादा वेयर नहीं करती हूँ। और क्या करना, सब तो फिर गंदे हो जाते हैं ना, बाहर निकलने पे ही स्लीपर पहनते हैं, घर आंगन में क्या पहनूँ, धूल उतना रहता नहीं है, तो बस इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। मुझे ज़्यादा तक स्लीपर पहनने से ना, सच बताऊँ तो पैर एकदम जलने लगता है। और ये चप्पल वैसा ही ले लिए, ब्रांडेड होने से क्या होगा, है कि नहीं।
तो यहाँ मैं फटाफट कर रही हूँ। ज़्यादा मैं बैंड हो नहीं पाती हूँ, इसको जैसे इग्नोर कीजिएगा, नहीं तो मैं बैठ कर के कर लेती। और ये देखिए कितनी तेज़ धूप निकल आई थी, क्योंकि करते करते लेट हो रहा था। और मम्मी बोल के गई थी बस मैं 5-10 मिनट में फूल दूंगी और चले आऊँगी। और यहाँ देख लीजिए मेरा घर का सारा काम हो गया है और मम्मी अभी तक नहीं आई है। हाँ, होता है कि जाते हैं तो बस गप जब शुरू होता है ना, थोड़ा करके आधा 1 घंटा निकल जाता है। लेकिन इस सुबह का समय जो है ना, अगर हाथ से निकल जाता है ना, या देर हो जाती है जो कह लो, तो पूरा समय ही उलझता जाता है। इसलिए सुबह के समय मैंने पहले काम निपटा लेते हैं, क्योंकि सुबह में जितना फास्ट काम करते हैं और जितनी जल्दी काम को निपटाते हैं ना, फिर हमें पूरा समय मिल जाता है। आराम कर लो, चाहे बैठ के बिताओ, चाहे सो के बिताओ पूरा दिन, या लेट के बिताओ, है कि नहीं है। तो इसलिए सुबह जितनी जल्दी उठते हैं उतनी जल्दी काम हो जाता है। 10-11 बजते खाना पीना हो जाता है। कभी कभी 12 भी मेरा बज जाता है, क्योंकि मेरे को बहुत सारा डिश बनाने कभी दे देते, ये बना लो वो बना लो, इसलिए। तो खैर अभी तो लहसुन प्याज चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी है ना, अगर वेज ही खाते हैं ना तो इनका थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा हो जाता है, ये भी बना लो वो भी बना लो, सिर्फ दाल चावल ये सब्ज़ी नहीं बनता है। तो ये सब समस्या है मेरे साथ। तो ये देख लीजिए पूरा आंगन मेरा आधा सूख भी गया है, इधर थोड़ा सा भींगा हुआ है। और ये रेड जो धब्बा दिख रहा है ना, ये मेरे भाई ने कलर किया था और कितना ख़तरनाक कर दिया है, पूरा घर गंदा करके रख दिया इसने। तो खैर कोई नहीं, अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। और यहाँ मॉब मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, सीधा धो दूँगी। और जब ये घर को मतलब बना रहे थे, रिपेयर कर रहे थे फर्श को, तो क्या किया था उसने, स्लॉब मिस्त्री जो थे वो अंकल, वो पूरा स्लॉब ना सामने की ओर डाल दिए हैं। तो जितना भी पानी होता है ना, वो अपने आप नीचे गिर जाता है, मतलब ससर के नीचे आ जाता है। अब पोछा देने से मुझे संतुष्टि होती नहीं है, क्योंकि मॉब हर जगह तो पहुंच नहीं पाएगा, ज़्यादा मैं झुक नहीं पाती हूँ, तो बस इसलिए पानी से ही धो दूँगी। और ये टेबल है जिस पे वो बास्केट रखते हैं बर्तन का, तो बस पूजा चल रहा है तो मैंने सब उठा करके धो दिया है। यहाँ तक कि बास्केट भी धो दिया और पलंग भी धो दिया, उस पर बर्तन सब धो के फिर से सूखने दे दिए। वही जो बास्केट में पड़े बर्तन थे उसको फिर से धुला है और फिर से सबको सूखने दिया है। बास्केट भी धो दिया है, सब कुछ साफ़ कर दिया। ऐसा तो सखड़ी हाथ से बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं छूते हैं, लेकिन फिर भी मन की शांति के लिए तो बस इसलिए सब धो दिया है, सारे बर्तन को और बास्केट को भी, और टेबल को भी मैं भी धो ले रही हूँ, ये देखो। क्योंकि फिर से मुझे इसमें बास्केट को रखना और सारे बर्तन को अरेंज करना है, जो भी बिखरे पड़े हैं। और घर पूरा क्या ही बोलूँ, भसड़ मची हुई है पूरी किचन में। तो मेरा इतना काम हो गया था, फिर भी मम्मी मेरी नहीं आई थी, पता नहीं क्या कर रही थी। खैर कोई नहीं, घूमते फिरते रहना चाहिए, इससे माइंड फ्रेश होता है। और मेरा दिन तो पूरा घर में ही भी गुजर जाता है, कहीं आना जाना है नहीं, है कि नहीं। तो जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये रहा मेरा भुत्तू का टॉय, जो बहुत गंदा हो गया था। इसको नीचे ही फर्श पे घसीटती थी, कभी बाहर ले जाती थी, वहाँ घसीटती थी मिट्टी में, जिससे ये गंदा हो गया है। और मैं सोची थी ये रस्सी लगी हुई ना खोल दूँ, लेकिन ये बहुत टाइट हो चुकी थी, खुलने लायक है नहीं। तो बस इसकी सफाई कर रही हूँ और भुत्तू की बहुत याद आ रही है। कभी कभी वो टेबल पे इसको रख करके और नीचे गिराती थी, तो ये सीधा बैठ जाता था और मैं जब भी करती थी उलट जाता था।
तो वो बहुत हँसते थे कि बुआ तुमसे तो नहीं हो पा रहा है, मैं कर ले रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ही खुश रहो। तो अच्छे से इसको स्नान करा दे रही हूँ, क्योंकि अब ये दिवाली में ही निकलेगा। उसके पास टॉय नहीं, बच्चे के पास ना बहुत मुश्किल से कोई बच्चा होता जो टॉय को अच्छे से रखता। जैसे हम लोग रखते थे, हम भैया सब, कुछ भी नहीं टूटता था। लेकिन अनन्या है और वो जो मेरी जो भतीजी भुत्तू, उसके पास कुछ नहीं रहता। डॉल का हाथ तोड़ दिए, गर्दन तोड़ दी है। एक इसका ही अभी तक आँख और नाक बचा हुआ है। मैं वही देख रही थी कि इसका अभी तक आँख और नाक बचा हुआ है, कुछ उखाड़ी नहीं है, ठीक है। नहीं तो इसका भी अभी आँख नाक का इलाज हो गया रहता। तो मुझे जाना है अब खाना बनाने के लिए किचन, और समझ में नहीं आ रहा खाना बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, क्योंकि अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिट कर लूँगी, उसके बाद फिर किचन का काम है। और 8:30 या 9 बज गया होगा। तो 8:30 या 9 में मैं किचन जाती हूँ, देखती हूँ क्या बनाना होता है। पहले तो पूछ लेती हूँ कि आप लोग खाओगे वही बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग को क्या, हम लोग को कुछ भी मिल जाएगा तो खा लेंगे। यार घास फूस नहीं कर रही, मतलब बना बनाया या जो है उसी से काम चल जाएगा। लेकिन इन लोगों को तो चाहिए। अगर भुजिया बना देते तो कहते हैं भुजिया क्यों बनाया, गले में फंस रहा है, ये वो दिस दैट। और हम लोग को क्या है करें। मुझे तो भुजिया, आलू का भुजिया खास करके जो फ्रेंच फ्राई की तरह बनता है छना, वो बहुत बहुत पसंद है। तो मैं तो उससे भी खा लेती हूँ, नहीं तो घी भी मिल जाता है तो उससे रोटी खा लेती हूँ। थोड़ा सा भुजिया घी और रोटी में घी लगा लिया। लेकिन इन लोगों से नहीं होता है, इन लोगों को गीली सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए, रस वाले जिसको बोलो, ग्रेवी वाले। और यहाँ देखिए मेरा जो भुत्तू का टॉय है डॉग कितना साफ़ हो गया है। बस साबुन था ना, उसी से घस दिया तो ये बहुत साफ़ हो गया। अब इसको सूखने दे दूँगी। और इसके अंदर रुई भरा हुआ है शायद, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती है, आराम से। आगे बार तो मम्मी ने धोया था, इस बार मैं सोची मैं ही धो देती हूँ। मम्मी अभी तक नहीं आई थी, सारा काम होने के बाद मम्मी आई थी, तो बस मैंने साफ़ कर लिया है। तो बस इसको यहाँ पे रस्सी में टांग दूँगी, तो ये झुल झुल के इसका जितना भी पानी है ना वो झड़ जाएगा। और सूखने में 2 दिन तो लग ही जाएगा, तो खैर कोई नहीं। और यहाँ मेरा 1 केजी दूध देखिए पूरी तरह से फट चुका है। तो उसको ही अब छेना वगैरह बना करके इसका निकाल के छेना, उसके बाद सोच रही हूँ उसका क्या बनाऊँ। तो पनीर पकौड़ा बना लूँगी, ऐसे ही सूखी सूखी बनाऊँगी, ग्रेवी वाली नहीं बनाना, मुझे सब्ज़ी नहीं बनाना है, क्योंकि अभी प्याज लहसुन तो चलेगा नहीं। तो बस इसीलिए सोच रही हूँ, ऐसे ही दाल वगैरह बना लिया है, तो बस इसका जो है ना पकौड़ा ही छान दूँगी, ज़्यादा सर दर्द नहीं करना है। और 1 केजी दूध पूरा का पूरा फट गया। तो कभी समझ में नहीं आता है क्या, कभी परसों का दूध अगर गर्म करके रखते हैं तो वो रह जाता है, और ये रात में अच्छा से गर्म वरम करके रख दिया था और देखती हूँ सुबह पूरा फट गया। तो खैर कोई नहीं, अभी गर्मी उतनी भी नहीं पड़ रही है। और इसको जब मैं रखती हूँ ना दूध को, तो नीचे ना एक गमला रखा हुआ है, उसमें पानी भर के फिर डुबो के रखती हूँ ठंडा पानी में, ताकि फटे नहीं। तो जब तक मैं और नहा सुना के आऊँगी किचन का काम करने, तो तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा। मम्मी अच्छे से इसका पानी मतलब निकाल दे रही है, सूती कपड़े में इसको बांध दिया है ताकि इसका जितना भी पानी ना वो सारा झड़ जाए। तो मेरे आते आते और इसके ऊपर कुछ भारी रख दूँगी, जिससे इसका सारा पानी निकल जाए और ये पनीर का जो भी है ना, बस पनीर इसमें रह जाए। तो वही मम्मी दाब दाब के सारा पानी इसका निकाल दे रही है। और ये मम्मी के साड़ी का टुकड़ा है आंचल, जो कि अच्छे से धोया हुआ है। तो वही मम्मी हाथ से करे, तो मैंने कहा छोड़ो ना, इसमें लोढ़ी रख देते या भारी कुछ। तो मम्मी एक प्लेट पे रखी है कि जितना भी इसका पानी हो ना वो ससर के नीचे थाली में आ जाए और ऊंचे पे रहे। वही हाथ से प्रेस कर रही थी, क्योंकि मैंने दाल वगैरह बना ही लिया था, तो सब्ज़ी बनानी थी नहीं, तो बस इसलिए ऐसा कर दिया मम्मी, ताकि इसका हाथ से कर देते। मैं लोढ़ी देती कि इससे कर दो। और खाना पीना खाने के बाद ये आइसक्रीम वाला आया था, तो मैंने यहीं से फैमिली पैक आइसक्रीम ले लिया था, स्कॉच वाला। खाने पीने का ना मीठा खाने का बड़ा मन करता है, आइसक्रीम खा के लगता है हाँ खाना हो गया पूरा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।